टीआरई 3 को लेकर जो खुलासे हुए हैं, आप चुप रहिए, बैठे रहिए, बस सुनते रहिए और अपने बर्बादी का आलम देखते रहिए। तो बिहार का बहुत अच्छा, बिहार की सरकार को बहुत अच्छा और आयोग के पदाधिकारियों को भी बहुत ही अच्छा लगेगा। जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, सही सुन रहे हैं। और आप अगर थोड़ा सा बोल दीजिए तो बहुत खराब। जो खुलासे हुए हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट को लेकर, वह हैरान ही नहीं आश्चर्यचकित करने वाला है। आज हमारे हाथ में यहां अखबार आप देख रहे हैं साथियों, ये अखबार नहीं बल्कि बिहार के बर्बाद होने का यह एक पत्र है। सोचिए, बिहार के बर्बादी के कगार पर किस प्रकार से बिहार को ढकेला जा रहा है और बिहार बर्बादी के राह पर कैसे चल रहा है, उसका आज जीता जागता प्रमाण इस अखबार के माध्यम से। यह कोई साधारण अखबार नहीं बल्कि यह आपके बर्बादी का एक कह लीजिए कि पत्राचार है, एक कह लीजिए कि अखबार है, एक कह लीजिए प्रमाण है। साथियों, आज यहां आप देखेंगे, हैरान हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हालांकि तमाम चीजों को आप तमाम सोशल साइट्स के हर एक मीडिया चैनल के माध्यम से आप सुने होंगे। बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट में किस प्रकार से दिव्यांग कोटि के साथ, महज दिव्यांग कोटि पर खुलासे हुए हैं। और यह खुलासा कोई ऐसा नहीं है कि हम और कोई अन्य व्यक्ति कह रहा है, ये खुलासे आरटीआई के जवाब से हुए हैं। आरटीआई के जवाब बहुत मायने रखता है, कोर्ट कचहरी में भी इसका मायने होता है। और आरटीआई के जवाब से जो खुलासे हुए हैं, हैरान कर देने वाला खुलासा है। आप अगर बीपीएससी आयोग जो रिजल्ट जारी की है, मेरा कोई मकसद नहीं उस पर टीका टिप्पणी करना, लेकिन आप अगर कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं चर्चा करते हैं तो सब कुछ एकदम ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और आप अगर बोलते हैं तो बहुत दिक्कत होता है, लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है। और अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी को लगता होगा कि गलत कह देते हैं जब डोमिसाइल की बात होती है। तो देख लीजिए ना, आज ये खबर आज हर कोई पढ़ चुका है। हर कोई के पढ़ने के बाद आज हम इस अखबार पर चर्चा करने जा रहे हैं। और आज के इस वीडियो में तमाम उन पहलुओं को आपके बीच रखने का प्रयास करेंगे जिसकी कह लीजिए कि जिसको लेकर सत्ता के शीर्ष पर बैठे अधिकारी अमन चैन से वोट बैंक की राजनीति करते हैं। और आपके बिहार के जिस वोट बैंक से मुख्यमंत्री तक की पद पर बैठते हैं, या तमाम नेता अपना रोटी सेकते हैं और अपने वोट बैंक की तैयारी करते हैं, जिस वोट की ताकत से उसी समाज को, उसी बिहार को कैसे धीरे धीरे कर कह लीजिए बर्बाद किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। और यह प्रमाण आज के इस अखबार से स्पष्ट होता है। आज के इस वीडियो को गंभीरता से देखिएगा। आप चाहे बिहार के हो या देश के किसी भी क्षेत्र से हो, आपको अपने कर्तव्य को समझना होगा। जन जन की आवाज को आपको जन जन तक पहुंचानी होगी। इतना आगे वीडियो में बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप बिहार डीएलएड 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी में जो सबसे बेस्ट बुक है वह है चक्षु प्रकाशन का। चक्षु प्रकाशन अब बिहार डीएलएड के जो कोर्स हैं, जो पाठ्यक्रम है, इसके आधार पर आपके लिए स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट भी तैयार की हुई है। आप जिस प्रकार से यहां देख सकते हैं किस प्रकार से स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट बिहार डीएलएड के लिए सबसे सर्वोत्तम है चक्षु प्रकाशन का। इस पुस्तक की अगर खासियत को आप देखेंगे ना तो निश्चित तौर से आप भी हर्षित हो जाएंगे। जिस प्रकार से जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसी तरह एकदम पॉइंट्स टू पॉइंट्स कि चर्चा की गई है। जिस जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन तमाम प्रश्न को समाहित किया गया है। जो देर किस बात की, अगर आप कि तैयारी कर रहे हैं बिहार डीएलएड का
तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप चक्षु प्रकाशन का बुक जो है कि खरीद सकते हैं। चक्षु प्रकाशन स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस बुक भी बनाती है। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स के माध्यम से आसानी से खरीद सकते हैं, या नहीं तो अपने आसपास के दुकान से भी खरीद सकते हैं। तो चलिए, अभी अगर जिम्मेदारी आप नहीं उठा सकते हैं तो लालत है आपके जीवित होने पर, लालत है आपके पढ़े लिखे होने पर। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आपने देखना शुरू कर दिया है साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर करिएगा। हर एक सोशल साइट्स पर इस लिंक को चढ़ा दीजिएगा। साथियों, साहित्य आजकल का मतलब हमने कहा ना कि वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है जरूरी, तो आज वह सच्चाई हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और यह खबर जिस सच्चाई के तहत भी है वह आरटीआई है उसका प्रमाण, जिसे कि आपने कल भी देखा था, आज हर अखबारों में आप देख रहे हैं। जब एक दिव्यांग कोटि के साथ इस प्रकार का हो सकता है तो सोच लीजिए अन्य आरक्षित वर्गों के साथ क्या नहीं होता होगा। सोच के थोड़ा देखिए। अब आप सोच रहे होंगे भैया हुआ क्या जो आप बोल रहे हैं, तो देख लीजिए कैसे बिहार को तिनका तिनका कर जो है कि बिहार के युवाओं के तकदीरों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। खिलवाड़ हम इसको थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयास करते हैं यहाँ स्क्रीन पर, और हम यहां पर देखते हैं कि क्या कुछ है। देख लीजिए, आप पढ़ने में लगे रहिए, तैयारी आएगा और चला जाएगा। सत्ता के शीर्ष पर बैठे अधिकारी मलाई खाएंगे और खाते चले जाएंगे, जीवन उसका सुनहरा होता चला जाएगा। और आप बिहार का युवा हैं तो आप अपने आने वाले पीढ़ी के भविष्य के लिए दर दर की ठोकर खाते खाते कहीं प्राण न गवा दे। आप केवल मजदूर बनने के लिए हैं, ऐसा आपके सत्ताधिकारियों ने कर रखा है। इसका मतलब है प्लानिंग देखिए इन लोगों का, हैरान करता है भाई। नियम का कोई नियम ही नहीं पालन करना है। देख लीजिए, दिव्यांग कोटि बिहार के 44 व बाकी राज्यों के 121 लोग बने प्राइमरी शिक्षक। सबसे हैरान करने वाला बात क्या है, एक एक लाइन में गंभीरता वाली बातें छुपी हुई है, दिल को दहला देने वाली बातें छुपी हुई है। देखिए, व्यक्ति अगर किसी घटना का शिकार हो जाए तब जाकर के कोई उस पर दुख प्रकट करता है, लेकिन उस घटना से पहले व्यक्ति 10 लोग नहीं आता है उसको मदद करने के लिए। आज जरूरत है इस दिव्यांग अभ्यर्थियों को, आपकी जरूरत है। एक तो वो दिव्यांग है, निसहाय है, असहाय है, उसके पास तकलीफ है, पीड़ा है, फिर भी दिव्यांग कोटि के साथ इस तरह का खिलवाड़, ये आखिर कहां तक जायज है? क्या यह संवैधानिक रूप से उचित है? बताइए। जबकि नियमानुसार दिव्यांग कोटि हो या आरक्षण का कोई भी वर्ग हो, किसी भी राज्य का हो, आरक्षित वर्गों में केवल जो उस राज्य का आरक्षण प्राप्त करने के हकदार होते हैं, केवल उसकी बहाली होती है। तो ये आयोग के तरफ से, बीपीएससी के तरफ से कैसे टीआरई 3 में दिव्यांग कोटि में बाहर वालों का चयन किया गया और आदमी चुप है। सब लोग सोच रहा है भैया मेरी तो बात ही नहीं है, जिसका है वो जाने। और सोचिए दिव्यांग अभ्यर्थी क्या करे, जरा सा ये सोचिए। आप अगर इस वीडियो को तक शेयर नहीं कर सकते हैं तो आप फिर क्या कर सकते हैं? इस धरती पर आप किस लिए हैं? अगर किसी के हक के लिए आवाज नहीं बन सकते हैं, उसको थोड़ा सा, एक तो वो दिव्यांग है भाई, उसके लिए कम से कम तो आप इस बातों को जन जन तक पहुंचाइए। और ताज्जुब देखिए, कोई भी अखबार इसके अलावा, ये दैनिक भास्कर है, इसके अलावा हिम्मत नहीं कर सका कि इस खबर को प्राथमिकता दे या इस खबर को छापे। क्यों? उन तक सोशल मीडिया से जानकारी नहीं जाती है क्या? सब बुजदिल हो चुका है, पूरा बुजदिल हो चुका है। इस समाज से क्या ही आशा की जाए? यहां हर कोई अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है, लेकिन असहाय के लिए शायद ही कोई खड़ा है। दिव्यांग कोटि के साथ जब इस तरह का हो सकता है, अन्य कोटियों की क्या हम उपेक्षा करें?
आरटीआई के भी जवाब के खुलासे होना शुरू ही हुआ है। अब आने वाले दिनों में देखिए क्या क्या आरटीआई से खुलासे होते हैं, और आरटीआई से जो खुलासे हैं ना वो हैरान करने वाला है। केवल बीपीएससी टीआरई 3 नहीं, यहां तो टीआरई 2 टीआरई 1 में भी बहुत सारे देखा जा रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है? क्या मुख्यमंत्री जी इस देश में नहीं रहते हैं क्या? क्या मुख्यमंत्री जी इस राज्य में नहीं है क्या? क्या मुख्यमंत्री जी चांद पर चले गए हैं क्या? क्या शिक्षा मंत्री जी चांद पर रहते हैं क्या? क्या उसको नहीं दिखता है, सुनाई देता है, या अखबार पढ़ते हैं? मतलब सब कह लीजिए मूर्खों के राजा हो चुके हैं क्या? आश्चर्यचकित करता है कि जिस राज्य के शिक्षा मंत्री, जिस राज्य के मुख्यमंत्री तक को यह पता ना चलता हो कि भाई दिव्यांग कोटि में केवल बिहार के दिव्यांगों का चयन होना था, वहां मात्र 44 बिहार के, बाकी सब 121 अदर स्टेट के लोग चयनित हो गए। और उसमें भी मतलब 117 लगभग जो है केवल यूपी के हो गए। क्या दिव्यांग कोटि में कोई अदर स्टेट चयनित होता है क्या? बताइए, ये क्या चल रहा है कि किस तरह से है? अब आगे देखिए, इसमें पूरा इसमें लिखा है बिहार के दिव्यांग युवाओं की राह में सिस्टम रोड़ा बन रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में वर्ग 1 से 5 के लिए 800 दिव्यांग अभ्यर्थी जो बिहार का था वो उन्होंने आवेदन किया था, जिसमें केवल 44 का ही चयन हुआ, जबकि 538 दिव्यांग अदर स्टेट का अप्लाई कर दिया था, जबकि उसको तो रिजल्ट ही नहीं देना चाहिए था दिव्यांग कोटा में, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा 121 लोग चयनित हो गए। हाय रे बात, ये क्या चल रहा है बिहार में? मतलब बिहार के आरक्षित वर्गों का भी नौकरी किसी दूसरे को। अब बिहार का दिव्यांग फोन कर रहा है, भैया हे देखिए हमारे साथ क्या हुआ, भैया यहाँ देखिए क्या हुआ, लगातार दर दर की ठोकर खाकर फोन कर रहा है, भैया देखिए ना, एक तो हम अपने जो है कि दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, तब देखिए हमारे साथ सरकार की। आखिर क्या करा? आखिर कौन इसके जिम्मेदार? कैसे न्याय मिलेगा दिव्यांग साथी को? और आप जो है कि बस वीडियो देख रहे हैं, चुप है, एक शेयर तक नहीं कर सकते हैं, 10 लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। एक तो धन्यवाद इस अखबार वालों का जिन्होंने दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवाजें उठाई। उन्होंने स्पष्ट कर दिखाया कि बिहार के सरकार और बिहार के शिक्षा विभाग में क्या चल रहा है। बीपीएससी टीआरई के माध्यम से कैसे शिक्षक बहाली के नाम पर बिहार के आरक्षित वर्गों का भी सीट अदर स्टेट को दे दिया जा रहा है। इसका मतलब है जिसको जो मन आ रहा है वो कर रहा है भाई। और इसमें तमाम वो बातें लिखी गई है। यहां पर इसमें और खास जो जिक्र किया गया है इस अखबार में, इसमें है कि आरटीआई से आयोग की ओर से दिए गए आंकड़े, ये आयोग ने खुद दिया है आरटीआई के जवाब में। अब सोचिए, ये कोई आम आदमी नहीं कह रहा है, आरटीआई के जवाब में आयोग ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया है कि भैया लीजिए आपका जो सवाल है ये जवाब है। टीआरई 1 में देख लीजिए क्या हुआ दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ। मतलब हम दिव्यांग नहीं है भाई, लेकिन अपना क्या फर्ज बनता है, आपका क्या फर्ज बनता है? एक दिव्यांग भाई का नहीं मदद करिएगा, एक दिव्यांग बहन का नहीं मदद करिएगा। दिव्यांग बहन रो रही होंगी, दिव्यांग भाई रो रहा होगा, और ये सच्चाई को लोग शेयर तक नहीं कर पा रहा है। लालच है भाई आपके इस हाथों पर। याद रखिए, जब तक आप दूसरे का ना भला सोच सकते हैं, आपका भी कभी भला नहीं होगा। और इस सत्ताधिकारियों का तो कभी भला ही नहीं होगा हमको लगता है। जिस तरह से उनके हक को, अरे भाई जिसका हाथ पर सही है उसके साथ गद्दारी कर लीजिए, दर दर का ठोकर खा रहा है, कोई बात नहीं, वो मजदूर है, बिहार का मजदूर ये करेगा, बिहार का युवा नौकरी करेगा, मजदूरी करेगा, चल जाएगा। लेकिन दिव्यांग युवाओं के साथ जब खिलवाड़ करिएगा तो बिहार के सत्ताधिकारियों याद रखना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, बड़ा भयानक होगा, याद रखिएगा। आगे देखिए, टीआरई 1 में जब आयोग ने आंकड़ा दिया 1 से 5 के लिए चयनित 268 दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थियों में से 252 यूपीए का था टीआरई 1 में भी। टीआरई 2 में 9 से 10 में 43 दिव्यांग अभ्यर्थी चयन हुए थे, उसमें से 8 को बिहार का था, 35 बाहरी राज्य का था। टीआरई 2 के 6 to 8 में 952 महिला अनारक्षित वर्ग में चयन हुए थे, जिसमें 776 बिहार से बाहर की थी। मतलब आश्चर्यचकित करता है। नियम क्या है? नियम कहता है कि जो आरक्षित सीट पर कहता है, नियम कहने का यहां पे लिखा हुआ है इसी अखबार में
नियम है कि दिव्यांग कैटेगरी में केवल जो जिस राज्य के हैं उसी राज्य के दिव्यांग अभ्यर्थियों का हक होता है, उसी पर उसका चयन होता है। अब सोच लीजिए, अगर आरक्षित वर्ग में भी अदर स्टेट वालों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा तो फिर ये बिहार की बहाली थोड़ी रही, ये बहाली तो फिर कह लीजिए कि पूरे विश्व भर का बहाली हो गया भाई। इसको बिहार का काहे के लिए तब कहा जा रहा है? इसका मतलब है दो तरह की राजनीति हो रही है। दिखाया जा रहा है कि बिहार में हम खूब जो है कि नौकरी दे रहे हैं, वहीं पर पता चल रहा है कि बिहार के युवाओं का कम और बाहरी वालों का नौकरी हो रहा है। जनरल में होता है भाई साहब, अदर स्टेट के जो भी लोग आएंगे, जितने भी लोग आएंगे, आइए ना, हम मना थोड़े कर रहे हैं, सब आइए पूरा। अरे भाई पूरे भारत ही का है, पाकिस्तान से ले लीजिए, चीन से ले लीजिए, कनाडा से ले लीजिए, जहां से लेना है, अमेरिका से ले लीजिए, हमको क्या कहें आपको, पूरे विश्व में नौकरी का ढिंढोरा पीटिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार में नहीं, पूरे विश्व में, पूरे विश्व, पूरे सब जगह आप जो है कि नौकरी का फॉर्म भरवा लीजिए। पूरा हर देश विदेश से लोग आएगा भाई। काहे हमरे ही खाली भारत में विद्वान बैठल है क्या? खाली यूपीए में विद्वान बैठल है? पूरे विश्व से आएगा भाई, हमारा बिहार को शिक्षित करेगा। लेकिन वो करेगा कहां? यूआर कैटेगरी में आके। कि आप संविधानों से बड़का हो गए, शिक्षा विभाग संविधान से भी बड़ा हो गया और सब लोग बस देख रहा है। तो एक दिन जानिए, एक दिन जब आपके साथ भी अन्याय होगा, कोई आवाज उठाने वाला नहीं होगा, कोई आपका साथ देने वाला नहीं होगा। अगर बुज़दिल के तरह आप बैठकर बस देखते रहें और हाथ से अपना एक शेयर तक नहीं कर सके, तो आपका भी एक दिन आप पर आफत आएगी, तो आपका भी कोई साथ नहीं देगा। इस बात को जान लीजिए। बिहार के तमाम युवाओं से अपील है कि आप न जगे ना तो एक दिन आपके घर के आस पड़ोस में केवल आप इकलौता दिखिएगा, बाकी सब आपके बाहर वाले नौकरी करते ही नजर आएंगे। बहरहाल दिव्यांग अभ्यर्थियों से खास अपील है, दिव्यांग अभ्यर्थी, यदि आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है और आप संघर्ष करना चाहते हैं, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए। जो भी कानूनी रूपरेखा होगी उसमें हम बढ़ चढ़कर आपका मदद करने को तैयार है। कहीं से मान लीजिए कि जो भी होगा, आपको दिक्कतें होंगी आगे बढ़ने में, तो हम आपके लिए आगे बढ़कर कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। लेकिन दिव्यांग कोटे में दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ हुए इस अन्याय का एक एक हिसाब तो होना ही चाहिए। और बड़ा सवाल उठता है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को भी दिव्यांग अभ्यर्थियों को साथ देने में क्या दिक्कतें हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहेंगे, लेकिन जाते जाते कहेंगे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, तमाम दिव्यांग भाई और बहन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए